दोस्तों, इस कहानी में हम दो ऐसे भाइयों को देखेंगे जो अपने साथ दो किराए की गर्लफ्रेंड लेकर अपनी बहन की शादी में जाते हैं। वो लोग शादी में उन लड़कियों को सबके सामने दिन रात बजाते हैं और अपनी बहन की शादी की वाट लगा देते हैं। साथ ही मूवी में काफी रोमांस और जबरदस्त कॉमेडी है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं जो बार में शराब बेचने के लिए आया था, लेकिन शॉपकीपर माइक से शराब लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी शराब की बहुत सारी बोतलें रखी हुई थी। माइक शॉपकीपर से कहता है, मेरी ब्रांड की शराब बहुत अच्छी है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे किसी भी कस्टमर को बेच कर दिखा सकता हूँ। तो शॉपकीपर भी हाँ कर देता है। माइक पास में ही बैठे एक लड़के से पूछता है, क्या तुम टकीला पीना पसंद करोगे? तो वो लड़का कहता है, क्यों नहीं। शॉपकीपर माइक से कहता है, अबे ये तो तुम्हारा भाई डेव है, क्योंकि ये पहले मेरी बांजी की तिजोरी का ताला तोड़ता था। डेव उसे कहता है, तुम्हारी बांजी खुद ही मेरे पास अपनी खुजली मिटाने के लिए आती थी। दरअसल ये माइक और डेव का शराब बेचने का प्लान था, इसलिए शॉपकीपर भी माइक और डेव से 10 बोतल शराब खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। माइक और डेव जब अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं उनके मोम डैड और उनकी छोटी बहन फनी लियोनी और उसका मंगेतर काला कौआ वहाँ आए हुए थे। माइक के डैड उन्हें कहते हैं, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, फनी लियोनी और काले कौवे की शादी के बारे में। वो उन्हें कहते हैं, हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो तुम दोनों बस वहाँ लड़कियाँ ताड़ने के लिए आते हो और अपनी बेवकूफ हरकतों से पूरी पार्टी का सत्यानाश कर देते हो। दरअसल डेव और माइक जब भी अपने घर किसी फंक्शन में जाते हैं तो हर बार कोई ना कोई कांड कर देते हैं। जैसे कि दिवाली के टाइम उन्होंने एक फटाके को लात मारकर गाड़ी को जला दिया था, और एक बार जब उनके दादाजी का बर्थडे था तब उन्होंने पूरे कमरे में दुआ ही दुआ कर दिया, जिससे उनके दादाजी केक के ऊपर गिर गए और बेहोश हो गए। माइक और डेव के डैड उन्हें कहते हैं, अब तुम शादी में तभी आओगे जब तुम दोनों अपने साथ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओगे, ताकि वो तुम्हारे ऊपर पूरी शादी में लगाम रखेगी। फनी लियोनी उन्हें कहती है, ये प्लेन मेरा है भाई। माइक और डेव उसे कहते हैं, प्यारी बहना, अगर तुम चाहती हो हम हमारे साथ लड़कियों को लेकर आए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, चाहे हमें गर्लफ्रेंड कहीं से भी ढूंढनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम मुताली और चुताली नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। इन लड़कियों के पास कोई काम नहीं है, ये लड़कों से अपनी तिजोरी का ताला तोड़वाती है और उनके पैसों से मजे करती है। चुताली किसी बात से परेशान थी, वो जब भी परेशान होती है तब वो अपनी शादी का वीडियो देखने लगती है, क्योंकि जब उसकी शादी हो रही थी तब उसके पति ने उसे शादी करने से मना कर दिया था, जिससे उसकी शादी टूट गई थी। मुताली उसे कहती है, तुम टेंशन मत लो, जिसने तुम्हें छोड़ा है उसके बाबूराव को कीड़े काटेंगे और वो सूज कर बड़ा हो जाएगा। चुताली उसे कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उसका बाबूराव सूज गया तो वो किसी की भी गुफा में नहीं जाएगा, और वैसे भी मेरे खेत में तो काफी दिनों से किसी ने हल नहीं चलाया। मुताली उसे कहती है, तुम थोड़े दिन और रुको, हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो हम दोनों की बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बना देगा। दूसरी तरफ हम डेव और माइक को देखते हैं जो अपने लिए गर्लफ्रेंड का जुगाड़ कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आइडिया आता है और वो इंटरनेट पर एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं, उन्हें हवाई जाने के लिए 2 लड़कियों की जरूरत है। डेव माइक से कहता है, मुझे लगता है हमारी इस पोस्ट का जवाब ज्यादा लड़कियां नहीं देगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी डाली हुई पोस्ट वायरल हो जाती है और उसे बहुत सारी लड़कियां देख लेती है, जिससे हर लड़की उन दोनों के साथ हवाई जाना चाहती है। डेव और माइक एक एक करके उन लड़कियों से मिलते हैं, लेकिन उन्हें सभी लड़कियां बकवास लगती है, इसलिए वो सभी को रिजेक्ट कर देते हैं। वहीं उन दोनों की डाली हुई पोस्ट काफी वायरल हो गई थी और उस पोस्ट का रिप्लाई 6000 से ज्यादा लड़कियों ने दिया था, इसलिए एक फाडू न्यूज चैनल वाले उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। डेव और माइक जब टीवी पर अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं अभी उन्हें चुताली और मुताली भी देख लेती है। वो दोनों डेव और माइक को देखकर उनके ऊपर फिदा हो जाती है और अब वो दोनों उनके साथ हवाई ट्रिप पर जाना चाहती है, इसलिए जल्दी से तैयार होकर वो दोनों डेव और माइक से मिलने के लिए जाती है। चुताली मुताली से कहती है, उन्होंने इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है, हम उनसे कैसे मिलेंगे? तो मुताली उसे कहती है, तुम बस मेरा खेल देखो। वही डेव और माइक जब क्लब से बाहर निकलते हैं तो उन्हें देखकर मुताली जानबूझकर एक कार से टकरा जाती है। माइक और डेव ये सब देखकर उसे बचाने लगते हैं। माइक अपने मुंह से उसे सांस देता है, जिसे मुताली उठ जाती है। ये देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं कि आखिरकार उसने एक लड़की की जान बचाई। इसी तरह से मुताली का प्लान काम कर जाता है और वो दोनों डेव और माइक से मिल लेती है। मुताली उन्हें बताती है वो एक स्कूल टीचर है। माइक मुताली की बातों से उसके ऊपर फिदा हो जाता है और वो मुताली के खेत में अपना हल चलाना चाहता है। दूसरी तरफ चुतली डेव को बताती है वो शेयर मार्केट का फंड संभालती है, लेकिन डेव को चुताली का काम समझ नहीं आता। डेव चुताली से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो चुताली उसे बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड तो मर चुका है। वही अब ये दोनों भाई इन दोनों लड़कियों की तिजोरी का ताला तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उनसे पूछते
पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ हवाई चलोगी हमारी बहन की शादी में। ये सुनकर वो दोनों आपस में डिस्कस करने का नाटक करती है ताकि उन दोनों भाई को लगे कि वो लड़कियां चलने के लिए डिस्कस कर रही है। थोड़ी देर घुसपस करने के बाद वो उनके साथ हवाई चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो चारों लोग हवाई पहुंच जाते हैं जहां उनकी सिस्टर की शादी होने वाली थी। वो लोग होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ माइक डेव से कहता है, मेरी वाली का क्या पहाड़ है, इससे तो मेरा बाबूराव खुश हो जाएगा। माइक को देखकर मुताली चुताली से कहती है, मेरा वाला तो अभी से ही मेरा डोल बजाना चाहता है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से मेरा डोल नहीं बजाने दूंगी। अगले दिन वो चारों तैयार होकर फनी लियोनी की शादी की पार्टी में जाते हैं। माइक और डेव को लड़कियों के साथ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि माइक और डेव पहली बार अपने साथ गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे। माइक और डेव उन्हें अपनी बहन और काले कौवे से मिलवाते हैं। उनकी सिस्टर को वो दोनों लड़कियां काफी पसंद आती है। माइक और डेव उन्हें अपने मोम और डेड से भी मिलवाते हैं। उन्हें भी वो दोनों लड़कियां बहुत पसंद आती है। इसके बाद चुताली डेव के साथ बैठकर खूब सारी शराब पी लेती है। दूसरी तरफ मुताली और माइक जब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ माइक की कजन प्यासी चूजी आ जाती है। माइक उसे बताता है, मुताली मेरी गर्लफ्रेंड है। तो प्यासी चूजी माइक से कहती है, तुम्हारे छोटे चेतन को ये कभी इसकी तिजोरी को नहीं छूने देगी। तो माइक उसे कहता है, मैं आज रात ही इसका ढोल बनाने वाला हूँ। वही रात के समय वो दोनों लड़कियाँ अपने रूम में ढोल बजाने वाली मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ माइक आता है। माइक मुताली से पूछता है, तुम क्या कर रही हो। तो मुताली उसे बताती है, हम दोनों एक डरावनी मूवी देख रहे हैं। अभी अंदर से चुताली कहती है, मुताली जल्दी से आओ देखो, इस फिल्म में एक लड़के ने अपना छोटा चेतन बड़ी गुफा में डाल दिया। ये सब माइक भी सुन लेता है। मुताली माइक से कहती है, वो नींद में बोल रही है। दरअसल माइक मुताली का ढोल बजाने के लिए आया था, लेकिन मुताली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वही अगले दिन वो सभी लोग साथ में जुरासिक पार्क घूमने के लिए जाते हैं। वो लोग वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके सामने एक गड्ढा आ जाता है जिसे देखकर माइक उन्हें कहता है, हमें दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। लेकिन चुताली माइक की बातें सुने बिना बाइक को वहाँ से जंप करके दूसरी तरफ पहुँच जाती है। मुताली भी अपनी बाइक को जंप कराकर स्टंट मरते हुए चुताली के पास पहुँच जाती है। उन दोनों लड़कियों को इस तरह से स्टंट करते देखकर माइक और डेव की बुरी तरह से फट जाती है। वही मुताली माइक को भी स्टंट करने के लिए कहती है। माइक उसे कहता है, मुझे स्टंट करना नहीं आता, इसलिए मैं दूसरी तरफ से आऊंगा। लेकिन मुताली माइक से कहती है, तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी साबित करके मेरे पास आना होगा। अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें अपनी तिजोरी के दर्शन कराऊंगी। ये सुनकर माइक का भी दिमाग घूम जाता है, इसलिए वो भी अपनी बाइक को जंप करता है। लेकिन माइक अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बाइक का पहिया उसकी बहन के मुंह पर आकर लग जाता है, जिससे वो वही बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग फनी लियोनी के पास होते हैं। चोट की वजह से फनी लियोनी का थोबड़ा चेंज हो गया था। ये सब देखकर माइक और डेव के डैड उन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं। माइक अपने डैड से कहता है, इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब उन दोनों लड़कियों की वजह से हुआ है। डैड उन्हें कहते हैं, उन लड़कियों की कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ही बावली तरह हो। वही चुताली एक मसाजर के पास जाती है और उसे कहती है, मेरी फ्रेंड फनी लियोनी बहुत डिप्रेशन में है, इसलिए तुम्हें उसकी अच्छे से मसाज करनी है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। चुताली उसे कुछ पैसे देकर अपने काम पर लगने के लिए कहती है। वही मसाजर भी अपने काम पर लग जाता है और फनी लियोनी की ऐसी मसाज करता है जिससे उसकी चीखें बाहर निकल जाती है। वही माइक भी मुताली को ढूंढते हुए मसाज रूम में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी बहन को मसाज वाले के साथ देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि मसाज वाला फनी लियोनी का जोर से ढोल बजा रहा था। वही माइक मुताली के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुताली उससे कहती है, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हो ताकि तुम मेरा रोज ढोल बजा सको। माइक उसे कहता है, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुताली उसे सब सच बता देती है, हमने तुम दोनों भाइयों को टीवी पर देखा था और हम तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती, इसलिए हमने तुमसे झूठ बोला। मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूँ, मैं बस एक आम लड़की हूँ। ये सब सुनकर माइक का दिल टूट जाता है। वो उसे कहता है, मैंने सोचा था तुम एक पटाखा लड़की हो, लेकिन तुम तो फटा हुआ ढोल निकली जिसे हर कोई बजाकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम चुताली और डेव को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ चुताली डेव को बताती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा बॉयफ्रेंड मरा नहीं था। चुताली डेव को अपनी शादी का
वीडियो बताती है किस तरफ से उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और वो उसे छोड़कर चला गया था। डेव उसे कहता है, ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? चौताली उसे कहती है, मैंने सोचा तुम मुझे घिसा हुआ माल समझोगे। इसी तरह से बातें करते करते चौताली और डेव एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी माइक भी वहाँ आ जाता है। वो डेव को अपने पास कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाता है। माइक डेव से कहता है, हमें इन लड़कियों को यहाँ से वापस भेजना होगा क्योंकि इन लड़कियों ने हमें बेवकूफ बनाया है ताकि वो फ्री में हमारे साथ यहाँ का मजा ले सके। डेव माइक से कहता है, मुझे चौताली ने सब सच बता दिया है, हमें बस हमारी बहन की शादी पर फोकस करना है, इन फालतू बातों पर नहीं। वही रात के समय शादी की पार्टी होती है जहाँ चौताली फनी लियोनी को नशा करने के लिए कुछ गोलियां देती है और खुद भी उन्हें खा लेती है, जिससे वो दोनों पूरी तरह से नशे में हो जाती है। दूसरी तरफ माइक और डेव स्टेज के पीछे अपनी स्पीच देने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में बातें करते करते उन दोनों में उन लड़कियों को लेकर बहस होने लगती है। उनकी बहस को सभी लोग भी सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जो माइक अपने कान में लगा रखा था वो गलती से चालू हो गया था। जहाँ माइक डेव को बताता है, मैंने अपनी सिस्टर फनी लियोनी को मसाज वाले के साथ मजे लेते हुए देखा था। ये सुनकर काले कौवे को बहुत गुस्सा आता है। काला कौवा फनी लियोनी से पूछता है, क्या तुमने मसाज वाले के साथ मजे किए हैं? फनी लियोनी पूरी तरह से नशे में थी, इसलिए वो उसे कहती है, हाँ मैंने उसके साथ मजे किए हैं और मुझे तुम काले जिराफ लगते हो, तुम्हारा बाबूराव तो मेरी बुलबुल की रेल ही बना देगा। ये सब सुनकर काला कौवा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेव चौताली से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसे नशे की गोलियां दी है। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम तो पूरी तरह से बेकार लड़की हो। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वही अब फनी लियोनी और काले कौवे की शादी कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन चौताली और मुताली फैसला करती है कि वो उन दोनों की शादी फिर से करवा के रहेंगी। दूसरी तरफ माइक और डेव भी फैसला लेते हैं, वो अपनी बहन और काले कौवे के शादी करवा के रहेंगे। इसलिए वो चारों उन दोनों के पास जाते हैं। वो सभी उन्हें कहते हैं, हमारी वजह से तुम दोनों की शादी टूट गई है, लेकिन अब हम वापस तुम्हारी शादी करवा कर रहेंगे। ये सब सुनकर कालिए को गुस्सा आ जाता है। वो उन सभी से कहता है, मुझे अब इससे शादी नहीं करनी है, इसने मेरे बाबूराव को बहुत बुरा भला बोला है। काला कौवा फनी लियोनी से कहता है, तुमने मुझे कहा था मेरा बाबूराव बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन मैं चाहता था शादी के बाद हम दोनों कहीं घूमने चले और वहाँ रात दिन तुम्हारे खेत को पानी पिलाए। ये सब सुनकर फनी लियोनी इमोशन हो जाती है। वो काले कौवे से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उस मसाज वाले ने मेरी तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया था। ये सुनकर कालिया फिर से उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद माइक और डेव मुताली और चौताली के साथ उन दोनों की शादी की तैयारी करते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी करवा देते हैं। वही चौताली इस शादी से बहुत खुश थी, इसलिए अब वो अपने फोन से उसकी शादी का वीडियो डिलीट कर देती है। दूसरी तरफ माइक भी मुताली को अपने शराब के बिजनेस में पार्टनर बना लेता है। डेव भी चौताली को किस कर लेता है। वही रात के समय वो दोनों भाई अपनी बहन की शादी की खुशी में बहुत डांस करते हैं, लेकिन जब वो कुछ फटाके चलाते हैं तो फिर से पार्टी में धमाका हो जाता है और वहाँ आग लग जाती है। इससे हमें ये पता चलता है इन दोनों बावली गैंग ने एक बार फिर पार्टी की बैंड बजा दी और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।